हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अगेन। दिस इज उपेंद्र। आज की तारीख है 2 नवंबर और इस समय हो रहा है 9:20। मार्केट ओपन हो चुकी है। जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं कि मार्केट में पूरा निगेटिविटी माहौल है। हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया अपने खींच रखे हैं, तो जैसे ही हमें ट्रेड मिलेगा, हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा तो हम टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम मार्केट टाइम में कॉल प्रोवाइड कर देते हैं। फिलहाल अभी मार्केट को सेटल होने देते हैं। यहाँ पर हमने 18,200 की पुट बाई कर लिया है। यहाँ पर 122 रुपए से हमने 18,200 की पुट बाई कर लिया है। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। हमने 122 से बाई किया है, 132 हो चुका है। क्या बात है, बहुत प्यारा। बाई करने का लॉजिक ये था कि इसने एक इनसाइडर कैंडल बनाया हुआ था, इसका ब्रेकडाउन जैसे ही हुआ हमने यहाँ पे बाई कर लिया। ये रेंज इसके लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है 18,100, क्योंकि यहाँ पे पुराने बायर्स अभी भी हैं। तो ये थोड़ी देर अगर यहाँ से कंसोलिडेट करता है, उसके बाद अगर ये फिर से नीचे आता है तो हमें और भी अच्छा टारगेट मिल जाएगा। बहुत सही जा रहा है, बहुत सही। ये अगर रेंज टूटा 18,095 का, अगर ये टूटा तो हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर तो हमें मौज हो जाएगी हमारी। अगर ये टूटा तो फिर हम लोग प्रॉफिट यहाँ 18,060 के आसपास बुक करेंगे। यहाँ पर एक पार्सली प्रॉफिट बुक किया जा सकता था, पर अपने पास क्वांटिटी कम थी, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ से डायरेक्ट नीचे 18,060 के आसपास ही प्रॉफिट बुक करेंगे, तो इसलिए हमने प्रॉफिट लिया ही नहीं। पर कोई नहीं, अभी भी ट्रेंड निगेटिव ही है। जब तक कि ये 18,140 के ऊपर निकल जाए और फिर यहाँ कोई यहाँ पर फिर एक स्ट्रांग कैंडल बनाती हुई नजर आए, उसके बाद ये ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर इसके नीचे है, 18,140 के नीचे है, तो अभी भी इसका ट्रेंड निगेटिव ही है। देखेंगे, आएगा, ट्रेड आएगा, और नहीं आता है तो हमें स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, वो तो फिक्स है। तो मार्केट से लड़ना नहीं है, या तो स्टॉप लॉस हो या फिर टारगेट हो लो, क्योंकि मार्केट में दिन भर मौके मिलते रहेंगे और लड़ने लगेंगे तो उसी में हमारा कैपिटल हो जाता है खत्म। तो हमें यही नहीं करना है। ट्रेड लो, फिर लेने के बाद शांति से बैठो और उसको ऑब्जर्व करो कि कैसे कैंडल्स काम कर रही हैं, प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है। उसके बाद जो रिजल्ट मिले तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। और ऐसे करते करते एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपके हाथ सिर्फ श्योर शॉर्ट प्रॉफिट वाले ट्रेड ही लगेंगे। 18,160 हमारा एसएल एरिया है। अगर ये क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पर माल अपना निकाल देंगे, लॉस बुक कर लेंगे। 18,160 का हम वेट करेंगे। ये एरिया 18,160 हमारा स्टॉप लॉस एरिया रहेगा। इसके ऊपर जैसे निकलता है अपना माल मार्केट में ही काट देंगे, फिर जो लॉस होगा उसको बुक किया जाएगा। सिचुएशन में कई बार डर लगता है कि हम यहाँ पे कि यहाँ पर हम थोड़ा सा पैसा बचा लें, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी तो निकल ही जाएगी। लेकिन ऐसे गलती कभी मत करिए। अगर यहाँ से यहाँ तक आ गए हो तो थोड़ा और देख लो। जो सिस्टम बेस्ड स्टॉप लॉस होता है, जो सिस्टम बेस्ड टारगेट होता है, उस पर फोकस करो। थोड़ा सा पैसा बचाने की कोशिश मत करो। अब यहाँ पे क्या है कि हम अपना यहीं पे स्टॉप लॉस लेंगे। हमें पता है कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर जाएगी, क्योंकि ये 3 कैंडल लगातार ऊपर जा रही है थी, लेकिन हमें लगने पर नहीं करना है, हमें दिखने पे काम करना है। तो हमें सिस्टम बेस्ड एसएल एंड टारगेट फॉलो करना है, अपने से अनुमान नहीं लगाना है। अब देखिए ये वापस से हमारे बाइंग जोन में आ गया। यहीं पे हमने बाई किया था, ये इसका ब्रेक डाउन होने के बाद, और ये वापस से उसी जगह पे आ गया है। और अगर हम हड़बड़ी करते तो यहाँ से हम ट्रेड एग्जिट कर देते अगर, तो यहाँ पे हमें लॉस हो जाता। बट थोड़ा बहुत लॉस बचा के क्या करो यार, ऑलरेडी अगर यहाँ पे अगर निकलना ही है ऐसे तो ऑलरेडी निकल ही जाएगा। तो जैसे 10 जा रहा है उसे 2 और जाए, लेकिन जो भी करो सिस्टम बेस्ड काम करो। अब देखिए कितना अच्छा वहां से गिरा। अब ये वापस से फिर से बियरिश हो गया। अभी तक ये जो बुलिश लग रहा था, अब ये वापस से बियरिश लगने लगा। तो वेट करिए, हो सकता है कि अगर ये नीचे की ओर ये आता है और यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करने लगता है, 2 से 3 कैंडल अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, उसके बाद जैसे ही ये 18,095 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, मैं यहाँ पर 1 लाट और ऐड करूंगा, क्योंकि उसके बाद मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा ना कि अब तो ये बियरिश हो गया। तो उसके बाद अगर यहाँ पे आके कंसोलिडेशन करता है तो मैं यहाँ 1 लाट और ऐड करूंगा, और फिर उसके बाद 18,060 के टारगेट के लिए मैं वेट करूंगा। देखिए वापस से हमारा ट्रेड प्रॉफिट में आ चुका है। बहुत सही। देखिए यहाँ पे 2 कैंडलों में यहाँ मार्केट चढ़ा, 2 से 3 कैंडलों में, और गिरने को सिर्फ 1 कैंडल ही काफी था। अभी हमें और भी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। बट हाँ, यहाँ पर हम क्वांटिटी तभी बढ़ाएंगे जब ये 2-3 कैंडल कंसोलिडेशन करेगा। बिना कंसोलिडेशन के हम यहाँ पे अपनी क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे। अगर ये इसी फ्लो में गिरता चला आ रहा है तो फिर मैं अपनी क्वांटिटी नहीं बढ़ाऊंगा। सही है, हम लोग यहाँ से 10 पॉइंट प्रॉफिट में आ चुके हैं। 22 पे खरीदा था, 32 हो चुका है। फिर से 122 पे हमने बाई किया था, 132 अभी चल रहा है। आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं 132। चलिए मैं सेकंड चार्ट ही लगा लेता हूँ। ये हमारा निफ्टी का इंडाइसेस वाला चार्ट है। ये हमारा 18,200 का पी वाला चार्ट है। इस समय बाजार में केवल शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, ना शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है ना लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो यानी कि जो कल फेड का इवेंट है, जो कि आज रात को ही होना है, तो उसी के लिए कोई पोजीशन रखना ही नहीं चाहता है।
तो मार्केट में लगातार वॉल्यूम घटते जा रहे हैं क्योंकि नई पोजीशन कोई नहीं ले रहा है, जो कि मैं डेटा में देख पा रहा हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पे आपको डेटा नहीं दिखा सकता। मार्केट की स्ट्रेंथ अब खत्म हो चुकी है। मार्केट में कोई बड़ी चाल होने में अभी समय लेगा। एक ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, अगर ये इसके नीचे टूटता है तो हमारा काम कर देगा ये। बहुत सही, बहुत सही। लेकिन मार्केट हमें आसानी से प्रॉफिट देता नहीं है। अब देखिए कितना तड़पा रहा है, और ये फैक्ट है। मार्केट आपको कभी भी आसानी से कमाने नहीं देगा, आपको विचलित करेगा, काफ़ी बार विचलित करेगा। जैसा कि कई बार आपका मन करेगा कि कई बार आपको लगेगा कि यार निकल जाते हैं, कि कई बार आपको लगेगा कि यार निकल जाएं क्या, पर आपको नहीं निकलना है। आपको सिस्टम बेस्ड एसएल एंड टारगेट फॉलो करना है, फिर वो आपका आए चाहे ना आए। एक बार पहले, सबसे पहले आपको एनालिसिस करनी है सौदा लेने से पहले। लेने के बाद आपको एनालिसिस नहीं करनी है। लेने के बाद आपको या तो स्टॉप लॉस देखना है या फिर टारगेट देखना है। आपको एनालिसिस करनी है लेने के पहले। यहाँ पर अगर ये गिरता है तो तेजी से ही गिरेगा, लेकिन शर्त यही है कि गिरना जरूरी है, क्योंकि ये एरिया जो है, ये वाली एरिया, ये इसका रेंज, ये इसका कंसोलिडेशन एरिया है। यहाँ पर देखिए ना आप, ये कितनी बार यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, उसके बाद ये ऊपर या नीचे गया है, तो यहाँ पर ये फंसेगा। और अगर नहीं फंसता है तो फिर हमको डायरेक्ट 18,060 के आसपास ही रुकेगा। अगर ये 18,095 के नीचे गिरता है तो फिर ये हमारा 18,060 के आसपास ही रुकेगा, फिर उसके पहले नहीं रुकेगा। लेकिन वही है, वेट करा रहा है, वेट करेंगे। सही है, देखो निकलने लगा है, बस ये निकल जाए जो। अभी ये अच्छा प्रॉफिट देना शुरू कर दिया है। अभी यहाँ पे हमको वापस से अच्छा प्रॉफिट होने लगा है, लेकिन हम अभी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। हम इतना वेट किए हैं तो हम इसको लेके ही जाएंगे। हम अपना ट्रेलिंग एसएल उठा के वहां से हटा के यहाँ पर रख लेंगे 18,151। ये हमारा अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, जो कि 160 हुआ करता था, वो अब 150 के आसपास हो गया उतर के। हमें अपना ट्रेलिंग एसएल भी कम करते जाना है समय के साथ। अब देखिए वापस से हमारे पलड़े में आता हुआ, बट हम अभी भी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी भी ये अपने उसी जोन में है। ये 18,140 वाले जोन में है। ये इसके अगर 140 के ऊपर निकलता है तो फिर हो सकता है शायद ऊपर ही निकल जाए, या फिर ये 18,100 के नीचे आता है तो फिर ये नीचे आए। तो अभी भी ऐसे ट्रेड देखिए, अगर आपने ट्रेड लिया हुआ है तो फिर वेट करिए। अगर आपने ऑलरेडी ट्रेड लिया हुआ है तो या तो आप स्टॉप लॉस दीजिए या फिर आप टारगेट लीजिए। लेकिन अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है तो अभी कोई जल्दीबाजी नहीं करिए यहाँ पर एंट्री लेने की। बाजार आपको मौका देगी, अगर ट्रेड बनेगा तो बाजार आपको मौका देगी, एंट्री एग्जिट दोनों का मौका देगी। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो जबरदस्ती मत लीजिए। हाँ, अगर लिया है तो फिर वेट करिए, या तो आपका एसएल कटेगा या फिर आपका टारगेट आएगा। ठीक है, वापस से एक बार और आने की कोशिश तो कर रहा है ये। देखो शायद अगर आ जाता है तो फिर बढ़िया ही है। यहाँ पर यार ये इतना ज्यादा कंसोलिडेट कर लिया है, क्योंकि आज देखो, आज क्योंकि वेडनेसडे है तो इसलिए ऑप्शन सेलर्स एक्टिव हैं। वो दोनों तरफ से बेच के रखे हैं, मार्केट ना ऊपर जाने दे रहे हैं ना नीचे आने दे रहे हैं, तो इसमें उनका फायदा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब मैं वैसे तो मैं सोचा था कि मैं पहले 18,060 के पास टारगेट बुक करूंगा, लेकिन अब मैं 18,100 के पास ही अपना टारगेट बुक कर लूंगा। 133 अभी चल रहा है, 138 का मैं टारगेट सेट कर दे रहा हूँ। 138 का मैं टारगेट सेट कर दे रहा हूँ। फिर जो होगा उसके बाद मार्केट चाहे जहाँ जाए यार, क्योंकि मैं सुबह से हो गया हूँ बोर। और अगर इतना ज्यादा टाइम ले लेता है मार्केट तो फिर आदमी गलतियां करता है। जब आदमी सुबह से बहुत देर तक अगर मार्केट में पड़ा रहे तो फिर वो गलतियां स्टार्ट करने लग जाता है। तो मैं अभी 138 का टारगेट लगा दिया हूँ बाजार में। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं वहीं से टारगेट बुक कर लूंगा। उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए फिर मैं लंच के बाद ही वापस मार्केट में आऊंगा। तो चलिए देखते हैं, अगर कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ। वैसे अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज क्या कर रहे हैं आप, जाके जल्दी से हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है और आपको लगातार प्रॉफिट कमाते रहना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडर टाइसन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन की कोई फीस नहीं है, आपको नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ से बढ़िया गिर रहा है, हो सकता है यहाँ से दोबारा रुक जाए और उसके बाद अगर ये फिर से कंसोलिडेशन करने लगेगा तो यार मैं सच बताऊं तो मैं हो चुका हूँ बोर। मैं इतनी लंबी ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, उसके बाद आफ्टरनून वापस देखूंगा, क्योंकि मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ। तो अगर मार्केट में ज्यादा देर तक अगर मैं पड़ा रहा तो मैं अंत में लॉस करके ही निकलता हूँ। और अब मैंने अपना स्टॉप लॉस भी नीचे कर दिया। अब ये मेरा स्टॉप लॉस ये वाला एरिया होगा 18,130 रुपए। अगर ये टूटता है तो मैं यहीं से ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। चलो मान लो ये रख लो 18,133, सही है। अभी ये आ रहा है 34-35 हो चुका है, 38 पे हमने लगाया हुआ है। जैसे वो गया हमारा माल निकल जाएगा, थोड़ा सा और अगर मोमेंटम पकड़े तो काम हो जाएगा। अरे गजब यार, डन, ये डन। फाइनली मेरा टारगेट डन हो गया, मैं यहाँ से निकल लिया इन चोचरों से। क्या देखूंगा बाद में, अब मेरा काम हो गया। चलिए दोस्तों,
मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोगों से आफ्टरनून में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।